अगर 1000-2000 रुपये दे देती सासू तो अच्छा था। ये खाम खां लड्डू का पोटला बांध दिया है। याद रखना, तुम्हारा हित कितना ही व्यक्ति कर रहा हो, परंतु यदि तुम्हारी जानकारी में नहीं है, समझ नहीं है, तो तुम उसको गालियां ही बकते रहोगे। इसलिए कोई प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा फायदा पहुंचाता है, उसको तो तुम धन्यवाद देते ही हो, लेकिन कोई अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट में तुमको प्रॉफिट कराता है, उसको गाली मत देना, ठीक से समझ लेना और उसको डबल धन्यवाद देना। दामाद कम बुद्धि का है, कर्म और किस्मत साथ नहीं दे रहा है। उसके मन में हुआ ये लड्डू इतने लेकर घर में जाएंगे, सब खा लेंगे और खाने के बाद जो उतरे घाटी वो बने माटी, तो क्या फायदा है। तो एक हलवाई की दुकान पर जाकर लड्डू बेच दिया। लड्डू बिक गए। दिवाली का उत्सव था और दामाद 2 किलो लड्डू के रुपये लेकर मुस्कुराता हुआ घर चला गया। एक बार कमला कर गए कंचन बरसे नीर, और माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर, बूंद न परे शरीर। मस्तक में दरिद्र लिखा हुआ है। उस दामाद का ससुर टीचर था। वो जब स्कूल से लौटा तो उसी हलवाई की दुकान पर जाकर बोला 2 किलो लड्डू दीजिए, दिवाली है, ज़रूरत है। हलवाई ने वही लड्डू उसको तौल कर दे दिया और कहा ले जाओ। लड्डू लेकर घर आया। देखिए ये लड्डू जिसके अंदर सोने की मुद्रा रखी हुई है, ये हलवाई के पास भी पहुंचा है, पर हलवाई की किस्मत में भी ये नहीं है। इसलिए अगर हलवाई का काम करते हो तो कभी कभी लड्डू फोड़कर खा भी लिया करो। हमारे पास में जो कोई प्रसाद माताएं लाती हैं तो मैं उसको पूरा झिल्ली उल्ली खोल करके खा लेता हूँ, और कई माताओं के प्रसाद में दक्षिणा भी रखी होती है, अगर खोल कर ना खाता तो दक्षिणा भी नहीं पाता है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से एक माता जी आई है। उन्होंने एक थैला हमारे कमरे में भेजा तो मैं खोला। मैंने कहा खोलो देखें क्या है, थोड़ा खा लो। तो स्टील के डब्बा में रबड़ी थी, तो मैंने कहा निकालो, खोलो, चम्मच लाओ। एक चम्मच रबड़ी खाया। फिर मैंने कहा और क्या है देखो, तो एक उसमें बटुआ निकला। हमने कहा इसको खोलो, इसमें क्या है। तो इसको खोला तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये निकले। हमने कहा जय बजरंग बली, अगर रबड़ी न खाते तो ये रुपया भी नहीं मिलता। वो माता जी इसी में छिपी हुई बैठी हैं, आप कहो तो उनका दर्शन भी करा दूं, करा देता हूं ताकि तुम भी रबड़ी लाओ अगली बार। श्रीमती चंद्रकांति देवी, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, विनय कुमार प्रधान की माँ, खड़ी हो जाए, हाथ जोड़ ले। हाँ, चारों तरफ घूम जाओ, राउंड ले लो, बैठो, धन्य हो माँ। ये इनकी कहानी सुना। खड़ा इसलिए कर दिया ताकि कहीं ऐसा ना सोचो गुरुदेव झूठ बोल रहे अपनी तरफ से बना के, और फिर भी विश्वास ना हो तो इनको ढूंढ लेना, मिल लेना, पूछ लेना, बात बिल्कुल सही। तो जब वो ससुर लड्डू खाता है, उसमें सोने की मुद्रा निकलती है, तो उसके मन में ऐसा संदेह हुआ कि एक लड्डू में सोने की मुद्रा है तो सभी लड्डू फोड़ कर देखो। सब फोड़ फोड़ कर देखा, सब में सोने की मुद्रा निकली। सारी मुद्रा इकट्ठा करके अपनी पत्नी को बुलाया और कहा लो तुम भी लड्डू खा लो और सोने की मुद्रा सुरक्षित रख लो। पत्नी जब उन लड्डुओं को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये लड्डू तो वही है जो मैंने बनाया था, ये सोने की मुद्रा वही है जो मैंने छिपा के रखा था, और ये दामाद को दिया था लेकिन मेरे घर में फिर वापस कैसे आया है। तो अपने पति से पूछा तुम कहाँ से लाए हो। बोले हलवाई के यहाँ से। तो उसने फ़ोन लगाया अपने दामाद को कि बेटा वो लड्डू तुम घर नहीं ले गए। बोले क्या करते माँ इतने लड्डू,
मैंने हलवाई के यहाँ बेच दिया और 200-250 रुपये घर लेकर पहुंच गया। माँ ने कहा धिक्कार है तेरे को तो आज से माला माल बनाना था, लेकिन तू कंगाल का कंगाल ही रह गया और मेरा माल मेरे पास वापस आ गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बंटवारे में बेईमानी मत करना। भाई के साथ बेईमानी, गुरु भाई के साथ बेईमानी, बहन के साथ बेईमानी, सास ससुर के साथ बेईमानी, बेटे बहू के साथ बेईमानी, पड़ोसी के साथ बेईमानी बिल्कुल मत करो। मैं ऐसे ऐसे फार्मूले बता दूंगा कि आपका भाग्य सूरज की तरह चमकेगा। लुटाना सीखो, कभी खजाना खाली नहीं होगा, और दूसरों को लूटोगे तो खजाना का नामो निशान नहीं रह जाएगा, आप खुद खो जाओगे। ईमानदारी बहुत बड़ा हीरा है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। वाह वाह, धन्य हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। थोड़ा हंस दिया करो आप लोग, बहुत सीरियस मत बैठा करो। सीरियस बैठने से डायबिटीज हो जाती है, शुगर। अकेले भी बैठा करो तो मुस्कराया करो। मैं तो अकेले में खूब खुश रहता हूँ, दूसरे के साथ थोड़ा सोच विचार कर खुश रहता हूँ। अकेले तो आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी बीच के रास्ते में सतगुरु भीड़ पार हो चुकी है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। जय हो। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बहुत सुंदर बलिहारी ऐसे सतगुरु की। रुक जाओ। जब मैं प्रथम दिन उज्जैन में आया और इस सत्संग मंडप को देखा, सुखद सत्संग कथा का हाल, तो मैंने सोचा ये बड़ा हो गया है, ये भरेगा नहीं और खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। और जब कथा करने के लिए 6 तारीख को शुरू किया, तब मुझे लगा ये तुरंत छोटा हो गया है, ये पूरा नहीं पड़ेगा। आज वही दशा हो रही है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं है। जय जय जय। बहुत अच्छी जय बोलने वाला कोई स्पेशल आदमी आया है। धन्य हो। धन्यवाद है जय बोलने वाले श्री पुरुषोत्तम घाटिया बकानी वाले को। आशीर्वाद है उनकी पत्नी प्रेमलता घाटिया। उनकी पत्नी ने इशारा दिया, तुम चुप क्यों बैठे हो, अपनी फायरिंग करो।
नहीं, पत्नी को हमेशा अपने पति के पास बैठना चाहिए। जहां पति ढीला हो तुरंत इंजेक्शन मारो। इसलिए यहां मैं स्त्री पुरुष को अलग अलग नहीं बिठाता हूं, सब मिक्स कर दिया कि अपना अपना पति संभालो। क्या ठिकाना तुम्हारे पति का किधर चला जाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा साईं, तुम्हारा परमात्मा घट घट में निवास करता है। आदमी के साथ में अच्छा व्यवहार करो और भाई के साथ में भी अच्छा व्यवहार करो। पूजा फूलों से नहीं होती है। फूल जैसा कोमल, फूल जैसा खुशबूदार, फूल जैसा सुंदर अपना जीवन बनाने से पूजा होती है। केवल फूल भेंट करके सोचो कि हम तर जाएंगे, कभी नहीं। फूल के साथ साथ में तुम्हारा मन भी फूल जैसा खिला होना चाहिए, तब तुम तर जाओगे। सुमन बनाओ अपने मन को। धन्य हो, धन्य हो। आपका कल्याण हो। को राम रसिक रस पिय होगे, पिय होगे जुग जिय होगे। गौर करना, कबीर साहब पूछ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं राम रस पिला रहा हूं, राम रस पियोगे तो युगों युगों जियोगे। राम रस पीने का अर्थ क्या है? भक्ति रस ही राम रस है, धर्म का रस ही राम रस है, ज्ञान का रस ही राम रस है, सद्गुण और सदाचरण का रस ही राम रस है। राम रस कोई ऐसा नहीं जो दुकान पर मिलता है। प्रेम रस को पियो, भक्ति रस को पियो। जिस भक्ति के प्याला को मीराबाई ने पिया था, जिस भक्ति के अमृत को ध्रुव प्रहलाद शिवरी ने पिया था, विभीषण ने पिया था, आपके जीवन में भक्ति का प्रभाव होना चाहिए। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत, गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्ष भी। शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि जिनके मन में मोक्ष की आकांक्षा है, उन्हें गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए और सदैव करना चाहिए। ऐसा नहीं वक्त के भक्त हैं और सदैव भक्ति करने के लिए सहनशीलता होना चाहिए। यदि आप में छोटी छोटी बात सहने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम गुरु से भी नाराज होकर चले जाओगे, तुनक जाओगे, फुनक जाओगे, सनक जाओगे, न जाने किधर भनक जाओगे। खिचड़ी भी खा करके खीर जैसा मुस्कुरा कर बैठिए। सहनशीलता को बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति भक्ति हमेशा नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो कामी व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत सी कामनाएं भरी हुई हैं, लालच भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव है, वो गुरु के पास में टिक नहीं सकता है। क्योंकि गुरु के पास में बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो तुमको उल्टा ही लगेगा।
पर आपने एक बात सुनी होगी, गुरु 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 कहिए और जाहि विधि रखें गुरु ताहि विधि रहिए, ताहि विधि रहिए। और एक बात और मैं बता दूं, आप भी याद कर लेना, प्रयोग कर लेना। ऐसे तो खैर तुम प्रयोग करते ही हो, पर डबल कर देता हूं। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। तू है दुनिया का तारणहार, मैं आया हूँ तेरे द्वार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। कभी नाश्ता जलेबी का बट गया हो और तुम लास्ट में पहुंचो जलेबी न मिले, तो तुम खुद ही कहीं समोसा न बन जाना तीन कोने के। जलेबी न मिले पोहा खा लेना, और पोहा न मिले शरबत पी लेना, और शरबत न मिले तो 2 रोटी लेकर 2 टमाटर के साथ चटनी बनाकर खा लेना और मुस्कुरा देना। और तुम्हारा गुरु पूछे क्या खाया, तो कहना माल छक कर आया हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। इसी का नाम भक्ति है। और इस भक्ति का प्रभाव तुम्हारे घर तक भी जाना चाहिए। घर में कभी भोजन आपकी धर्म पत्नी ने बनाया हो और भोजन बिगड़ गया हो, कभी कभी अच्छे अच्छे कलाकार लोगों से भी काम बिगड़ जाता है। भोजन बेस्वाद हो गया हो, रोटी जल गई हो, चावल कचकच रह गया हो, और सब्जी में नमक डबल हो गया हो, और दाल इतनी पतली हो कि पानी जैसी लगती हो, तो भी मुस्कुरा देना और प्रेम से खा लेना और कह देना, भोजन की महिमा जितनी गाऊं उतनी थोड़ी है, और ऐसा भोजन रोज बनाया करो और तुम खाओगी तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसा बोलकर चुपचाप निकल जाइए, विवाद मत कीजिए। कितने लोग घरों में जब खाने बैठते हैं उसी समय उनको 106 डिग्री क्रोध आता है। कहीं थाली फेंकते हैं, कहीं रोटी फेंकते हैं, कहीं लोटा फेंकते हैं, कहीं पत्नी को 2 घूंसा मारते हैं, कहीं भाग जाते हैं, खेत में पड़े रहते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर मुंह फुलाते हैं। सारी जिंदगी गुजर गई फुफकारते फुफकारते, न चैन से जिंदगी खुद जिया और न घर वालों को जीने दिया। सबके लिए नरक बनाया है और खुद ही नरक भोग रहे हैं। लेकिन माताओं बहनों से भी मैं कहूंगा, इसका अर्थ ये भी नहीं कि रोज भोजन बिगाड़ो तुम। क्योंकि आज हमारा प्रवचन आपको ऐसा लगेगा आप कितना बिगाड़ो, पति लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, गुरुजी ने कंट्रोल कर दिया है। बिगाड़ना भी नहीं है। भोजन को ऐसे बनाओ जैसे लगना चाहिए कि मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। झाड़ू ऐसे लगाओ जैसे लगे कि हम भगवान के स्थान में झाड़ू लगा रहे हैं, और बिस्तर ऐसे बिछाओ जैसे लगे कि कोई महान परम पवित्र आत्मा का बिस्तर लगा रहे हैं। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। किसी ने उनसे पूछा काम कैसे करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, तो कबीर साहब ने हंसते हंसते जवाब दिया कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी पे देने हो तास को जो तन मन बोले साँच। पाट माने कपड़ा होता है। प्रेम रूपी कपड़ा पहनकर सुबह से लेकर शाम तक नाचते रहो। नाचने का अर्थ क्या है? कमर हिलाकर नाचना, ये अर्थ नहीं है। नाचने का अर्थ है सुबह से लेकर जो तुम काम करते हो, चाहे चाय बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन साफ करना हो, कपड़े धोना हो, चाहे भोजन पकाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो,
या दुकान खोलना हो और या कि राजनीति करना है, लेकिन सब काम प्रेम पूर्वक करो। कितने लोग बहुत उलझ उलझ कर राजनीति भी करते हैं। ऐसा लगता है पूरे हिमालय पहाड़ का वजन इन्हीं की खोपड़ी पर है, खाम खा उलझे हुए। और जितना ज्यादा उलझोगे बिजनेस में भी फेल हो जाओगे, राजनीति में भी फेल हो जाओगे, सर्विस में भी प्रमोशन रुक जाएगा, और साधु हो तो साधु लाइन में भी फेल हो जाओगे। इसलिए उलझना नहीं चाहिए। स्वभाव को बदलिए, आदत को सुधारिए, मुस्कुराते हुए काम कीजिए। राम का स्वभाव था मुस्कुराना, और कृष्ण का स्वभाव था हंसना, और कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना, और तुम्हारा स्वभाव है टेंशन में रहना। एक बच्चा 24 घंटे में 500 बार हंसता है, इसलिए वो स्वस्थ रहता और सुंदर दिखाई देता है। एक जवान आदमी 24 घंटे में 5 बार हंसता है, इसलिए बीमार जैसा दिखता है, बदसूरत हो जाता है। और एक बूढ़ा आदमी 5 साल में कहीं एक बार हंसता है, अन्यथा जहां देखो वहां बैठा रोता रहता है। शरीर बूढ़ा हो जाए, ढल जाए, लेकिन हंसी खुशी बनाए रखो। कभी कभी ठहाका भी मार दिया करो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले जोर से हंसूं तो इज्जत का भी तो सवाल है। और उन्होंने कहा कि समाज में मेरा बड़ा सम्मान है, तो सबके साथ कैसे हंसूं। मैंने कहा हंसने से सम्मान गिरता नहीं है, हंसने से और प्रेम बढ़ता है। कभी कभी मैं आपके साथ में हंसता हूँ, और ये हंसने से ही इतना समाज जुड़ा है। प्रवचन से 50% लोग जुड़े हैं, लेकिन खुश रहने से 100% लोग जुड़े हैं। खेत में भी काम करो तो गीत गाते गाते करो। मैंने बचपन में देखा था कि माताएं बहनें हाथ चक्की को चलाती थी और गेहूं पीसती थी, आटा बनाती थी। तो माताएं बहनें सवेरे सवेरे 4 बजे उठकर 2 स्त्रियां चक्की के हत्थे को पकड़कर घुमाती थी और गुनगुन गुनगुन गीत गाती थी। और मैं छोटा था, सोता रहता था, तो गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी आँख खोलकर देखता था, चक्की चल रही है, चक्की भी चलाई जा रही है और गीत भी गाए जा रहे हैं। जिसने अपनी जिंदगी के हर कार्य को गीत और संगीत बना लिया है, याद रखना वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से थकता नहीं है और कभी रुकता नहीं है, वो फटाफट मंजिल को प्राप्त करता है। अभी हमारे पास में रमेश कुशवाहा जी आए थे, कह रहे थे भोजनालय में जो लोग भोजन की सेवा कर रहे हैं गुरुदेव, उनको विशेष आशीर्वाद दे देना प्रभु मेरे। यहाँ मशीन से रोटियां बनती हैं, कितने लोगों ने मशीन की रोटी खाई, जरा हाथ उठाओ। रोटी अगर मिली है तो मशीन की ही है, वो कोई लेडीज नहीं बना रही है। हाथ उठाओ जिनको भोजन में रोटी मिली है। अब वो लोग हाथ उठाओ जो कल नहीं थे सत्संग में, आज ही शामिल हुए हैं, वो लोग दोनों हाथ उठाओ। अरे राम राम, देखो ये मजा हो गया। जयंती लाल पाटीदार, जरा मुड़ के तो देखो ये क्या हो रहा है। जो लोग कल सत्संग में नहीं थे, यहां नहीं थे, वह सब श्रोता जरा हाथ उठाइए ऊपर। ये देखो कल वाले सब चले गए हैं, केवल 10% बचे हैं, सब नया मॉडल आ गया है। मैं तो सोचता था सब वही है, बहुत धोखे में था मैं। इसका मतलब है
कि श्रोता बहुत भारी संख्या में इस कैंप में आ रहे। जब 10-10 हजार लोग रोज चेंज हो रहे हैं तो फिर बात बहुत गजब की हो गई। आस्था भजन चैनल में कितने लोगों ने हमको देखा है? दोनों हाथ ऊंचा उठाइए। वेरी गुड, 100% वोट पड़ गया है, कमाल है। आस्था भजन चैनल में कितने बजे आता है? 9 बजे। 9 बजे दिन में कि रात में? कितने घंटे का आता है? मिनट की घंटा? मिनट। कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, क्षमा तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, क्षमा तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, धन्य हो देवकर, गुरुदेव धन्य हो शीलकर शोधकर चरणों यशकर अनुपम। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है अब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बस एकदम पावर ब्रेक मारो। कबीर साहब पूछ रहे हैं, को राम रसिक रस पिए होगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम रस पी ले? क्योंकि दुनिया में बहुत से रस हैं और दुनिया के अनेक रस में आदमी डूबा हुआ है। कोई बीड़ी का रसिक है, कोई सिगरेट का रसिक है, कोई शराब का रसिक है, कोई गुटखा पुड़िया गुड़ाखू तंबाकू का रसिक है, कोई भांग और अफीम का रसिक है, कोई सिनेमा का रसिक है, कोई फैशन का रसिक है, कोई मोबाइल का रसिक है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो उनका मोबाइल ले लो तो जान दे देंगे और कहते हैं जान दे सकता हूं पर मोबाइल नहीं दे सकता, मोबाइल के बिना जीऊंगा नहीं। तो उनसे पूछो जब मोबाइल नहीं बना था तब जिंदा कैसे रहे थे? बोले तब रह गए पर अब नहीं रह पाएंगे। और मोबाइल बिगड़ गया, 2 दिन रिपेयर में पड़ा है तो जिंदा है, अगर तुमने ले लिया तो बेहोश हो गए। मोबाइल का भी व्रत लेना सीखो, अनावश्यक मोबाइल मत रखो, घर वालों को परेशान मत करो और मोबाइल से गलत संपर्क मत करो। हर समय हेलो हेलो मत चिल्लाओ। कितने लोग मोबाइल से फालतू बातें करते रहते हैं, कहते हेलो सब ठीक है, बोले सब ठीक है, और सब ठीक है, और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक। अरे सब ठीक है लेकिन तेरी खोपड़ी नहीं ठीक है। ये फालतू बातें। कोई बहुत बड़ा बिजनेस आप संभाल रहे हो, पॉलिटिक्स के कार्य कर रहे हो, आपको सेटिंग जमानी है, मैनेजमेंट करना है, जरूरत है तो मोबाइल का प्रयोग करो।
आज की तारीख में सबसे बड़ा नशा मोबाइल का नशा है, फैशन का नशा है। और ये मोबाइल के नशे में बच्चा भी फंसा है, इसलिए बच्चों की भी दुर्दशा है। और मोबाइल बीमारियां लाता है, चिड़चिड़ापन लाता है। मोबाइल से ज़्यादा बात करो नींद उड़ जाती है। और मोबाइल से अगर सोने के पहले व्हाट्सएप देखो खोल करके तो आपकी मीठी नींद चली जाती है। और मोबाइल अगर किडनी के पास रखो किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर के पास रखो लीवर डैमेज हो जाता है, हार्ट के पास रखो हार्ट डैमेज होता है। और मोबाइल हाथ में रखो तो पूरी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होती है। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आपकी बॉडी को चरमरा कर रख देती हैं। इसलिए मोबाइल को बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ तक बताया गया है कि अगर प्रयोग करना पड़े तो बाएं हाथ से प्रयोग करो, प्रयोग करना पड़े तो स्पीकर फोन चलाकर प्रयोग करो, और प्रयोग करना पड़े तो अलग रख कर स्पीकर से बात करो। कितने लोग एक एक घंटा कान में मोबाइल चिपका लेते हैं और चिल्लाते रहते हाय रे हाय रे हाय रे। क्या लफड़ा बना रखा है। जिंदगी में मस्ती चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, फालतू बकवास के कोई काम मत करो। तुम्हारा सुख कोई छीनने वाला संसार में नहीं है, तुम्हारी शांति को भंग करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फालतू आदतें और फालतू कार्य तुम्हारी शांति को भंग करते हैं। दूसरा कोई शांति तुम्हारी तोड़ नहीं सकता है। इसलिए फालतू कार्य करना बंद कर दो, फालतू बातें बंद कर दो, संभल संभल कर बोलो, संभल संभल कर कार्य करो, तो आपकी जिंदगी में शांति का समुद्र उमड़ेगा और हमेशा खुश रहा करोगे। जो लोग फालतू बोलते रहते हैं, किसी के बारे में कमेंट कर रहे हैं, कोई दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं, खुद को तो अकल नहीं है रास्ता चलने की, लेकिन जो ठीक चल रहे हैं उसके टांगम टांग मार रहे हैं। कम से कम उनकी सराहना न कर सको तो ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उनके मनोबल को चोट लगे। कितना सुंदर तुमने मकान बनाया हो, लेकिन चींटी जब आती है तो उसमें कहीं छेद ढूंढ रही है, गड्ढा ढूंढ रही है। कितने लोगों की दोष देखने की ही आदत होती है। तुम कितनी मेहनत करो, रात दिन टूट जाओ, लेकिन वह आएंगे तो बताएंगे ये कमी वो कमी वो कमी। उनको कमी ही नज़र आएगी, उनको अच्छाई कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। उन्होंने कमी का ही चश्मा पहना है, इसलिए उनको सब कमी दिखाई दे रही है। याद रखना, गुणों का भी चश्मा पहन लेना और दूसरे के गुणों को देख करके थोड़ा उसका गुणगान कर देना, ताकि मेहनत करने वालों की थकान मिट जाए। जय हो जय हो। को राम रसिक रस पियोगे, शराब के रसिक मत बनना, सत्संग के रसिक बनो। इसमें बहुत से ऐसे श्रोता बैठे हैं जो कहते हैं आपके प्रवचन के हम इतने रसिक हैं, दीवाने हैं, फैन हैं, हम प्रवचन सुनकर ही भोजन करते हैं शाम को। आज महिलाएं मुझे बता रही थीं कि हम तो भोजन ही अगर बन रहा है तो हम रोक देते हैं, पहले सत्संग सुनते तब बात को फिर बनाते हैं। और क्योंकि भोजन से केवल शरीर में रक्त बनेगा और प्रवचन से उस रक्त का सही प्रयोग करने की सद्बुद्धि मिलेगी, इसलिए प्रवचन भोजन से ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर प्रवचन नहीं सुना तो याद रखना, भोजन खाकर पेट भर के तो जानवर भी तंदुरुस्त रहते हैं, तो जिंदगी जानवरों जैसे बीत जाएगी। इस मनुष्य की जिंदगी पाने का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य ने कहा है, जिसके पास में विद्या नहीं है, विद्या यानी कला यानी हुनर, जिसके पास में कोई कलाएं नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूंगा नई नई कलाओं को भी अपने अंदर विकसित करो।
नए नए गुणों को भी विकसित करो। बुद्धू बन करके मत जियो, सिलाई मशीन भी चलाना सीखो, रोटी बनाना सीखो। अभी गुजरात से हमारे भक्त आए हैं, हेमंत भाई, प्रकाश भाई, सविता बहन, चंद्रिका बहन। आज वह पकौड़ी खुद बना रहे थे। पुरुष पकौड़ी बनाता है और महिलाएं बैठकर खाती हैं और कहती हैं टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। संत लोगों को भी खिलाया। मुझसे कह रहे थे आपको खिलाऊंगा सत्संग के बाद। पुरुषों में भी बहुत सी कलाएं होना चाहिए। गाड़ी चलाना भी सीखो। मुझे गाड़ी चलाना भी आता है, सिलाई मशीन भी थोड़ा आता है, झाड़ू लगाना बहुत अच्छा आता है और बिस्तर बिछाना बहुत टाप का आता है और मैनेजमेंट करना भी आता है और फूल फुलवारी लगाना भी आता है, प्रवचन सुनाना भी आता है, भजन गाना भी आता है और भोजनालय की सेटिंग करना भी सब आता है और गाड़ी के अंदर के पुर्जों के नाम भी सब मालूम है, मैकेनिकी का भी ज्ञान है और माइक के सिस्टम के बारे में भी जानता हूँ। लेकिन अब मैं केवल प्रवचन में ही इतना बिजी हो गया हूँ कि वक्त नहीं मिलता है। लेकिन नॉलेज तो होना ही चाहिए। जिसको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कला ही नहीं है, उस आदमी को गुमराह किया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। और अगर जिसको स्वयं अनुभव है, नॉलेज है, उसको गुमराह करना बहुत कठिन होता है, वो आदमी सफल होता है। कपड़े धोने की कला भी सीखो, फैक्ट्री चलाने का अनुभव भी प्राप्त करो, पेट्रोल पंप भी लगाओ और कुछ ना कर सको तो कम से कम दूध देने वाले जानवर पाल लो। आपके यहाँ 500 लीटर दूध रोज हो, पूरे शहर को दूध सप्लाई करो और दूध का ही व्यवसाय खोलिए। गरीब बन करके मत रहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ज्यादा आराम करने से भी बीमारियां बहुत आती है। काम न करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सत्संग के रसिक बनना। और एक चीज आज मैं कह दूंगा आपके बीच में, और टीवी चैनल में देश दुनिया के जितने भी श्रोता आज सुन रहे हैं सबको बता देना चाहता हूं। एक छोटा सा एड्रेस कार्ड छपाइए, उसमें लिखिए पारिवारिक शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, व्यवसायिक उन्नति के लिए, राजनीतिक सफलता के लिए, जीवन को आनंदित बनाने के लिए रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन का लाभ लीजिए। सुखद सत्संग कथा और मेरा नाम डालिए, मेरा फोटो लगाइए और एक कोने में अपना फोटो लगाइए हाथ जोड़कर और लिखिए सौजन्य से क्या, जो नाम हो तुम्हारा वो। सखाराम घोर पड़े, पिंपरी राजा, औरंगाबाद और मोबाइल नंबर डालिए। ऐसे कार्ड 10-10 हजार छाप करके अपरिचित में बांट दीजिए ताकि वह लोग भी आस्था भजन चैनल में सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके, जिनको अभी जानकारी नहीं है, जिनको अभी पता नहीं है। बिहार गोपालगंज से हमारे श्रोता भक्त पधारे हुए हैं विनोद बाबू, विनोद शाह, खड़े हो। विनोद शाह है, इन्होंने 10,000 कार्ड छाप करके बांटे हैं। और ऐसे भक्त हैं, गोपालगंज कोयनी गांव के प्रचारक भक्त हैं। इन्होंने 250 लोगों को वहां शिष्य बनाया है, मेरे पास लाकर जोड़ा है। मैं आपसे भी कहूंगा, एक शराबी अगर गांव में पैदा हो जाए तो 50 शराबी बना देता है, एक जुआरी 10 जुआरी खड़ा कर देता है और एक तंबाकू खाने वाला 4 तंबाकू खाने वालों को पीट पीट कर खिला देता है। तुम एक सत्संगी हो, एक भक्त हो तो हजारों भक्त खड़े कर देना, हजारों लोगों को सत्संगी बना देना।
शराब के रसिक मत बनो। शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है, पैसे को नष्ट करती है, शरीर को कष्ट देती है, स्वभाव को दुष्ट बना देती है, जिंदगी का रेस्ट हर लेती है। शराब उसका नाम है जो जिंदगी को जीते जी मिट्टी में मिला देती है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर कह रहे थे कि जो लोग मरते हैं उनका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन शराबी का जीवन जीते जी रोज मिट्टी में मिलता रहता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से आपका घर अस्त व्यस्त हो जाता है, बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है, और शराब पीने से निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपकी उन्नति हो, ऐसा वैसा खाना पीना आपका बंद हो, आप रसिक बनो तो भक्ति के रसिक बनो, सत्संग के रसिक बनो, सेवा के रसिक बनो।